Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the electric field lines. Right, so electric field lines actual में क्या होती है? An electric field line is a curve or simply the line, imaginary line होती है, drawn through a region of space such that tangent on it at each point gives the direction of electric field at that point. Basically ये जो electric field lines की जो definition है उसके according क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, फर्स्टली ये कैसी होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है. ओके, ये इमेजिनरी लाइन होती है. सपोज हमने ड्रॉ कर ली, सपोज दिस इज़ अ फील्ड लाइन, सपोज दिस इज़ आवर फील्ड लाइन. ओके, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है, जिस पर कि कहीं पर भी अगर हम देखें और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. सो दैट्स वाई तभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखी टू जस्ट डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए. तो अगर आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बना रहे हो, सपोज दिस इज़ द फील्ड लाइन, सो अगर उस पर किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ. ओके, इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी. राइट, सो इसी तरह से ये आपका क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और हर एक पॉइंट पे, उस लाइन के हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी. तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर डायरेक्शन मिल रही है. सिमिलरली, और अगर इसे बहुत अच्छे से करें, अगर आपको बिल्कुल ईजी वे में समझना है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो ये क्या है, it is also a path taken by a positive test charge when it is placed in an electric field. Suppose करिए हम किसी टेस्ट चार्ज को Q0 को, ये टेस्ट चार्ज क्या है यहाँ पर Q0, इस टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे हम यहाँ पर रखते हैं. तो जो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला गया है आपका, उसकी जो डायरेक्शन अब होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये किस तरह से कौन सी डायरेक्शन लेगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वही पाथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी. क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर जो Q0 है ये आपका पॉजिटिव है. जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसा पाथ फॉलो करेगा, जिस तरह का पाथ फॉलो करेगा, किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस और अंडर द प्रेजेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी. तो ये जो टेस्ट चार्ज था, अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा तो ये यहाँ इस तरह से उसने पाथ बनाया, तो यही पाथ क्या होगी, फील्ड लाइंस कहलाएगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहलाएगी. वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अभी बेसिक डेफिनेशन था, बेसिक डेफिनेशन में हमें पता चल गया. अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डायरेक्शंस क्या है, ये हमें जानना है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस की आपको पता होनी चाहिए. पहले भी हमने करा था कि आपके जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस, उससे रेडिली आउटवर्ड को जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी. यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से रेडिली आउटवर्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है. ओके, कहाँ तक जाती है, टूवर्ड्स इन्फिनिटी तक जाती है. और वैसे ही अगर आपके पास पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होती है, रेडिली इनवर्ड्स आती है. फील्ड लाइन हमेशा नेगेटिव में इनवर्ड आएगी, आउटवर्ड कभी नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है. और कहाँ से आ रही होगी, हम कह सकते हैं फ्रॉम ये इन्फिनिटी आ रही होगी. ओके, इन्फिनिटी से आ रही होगी, इनवर्ड्स आ रही होगी, ये आपको ध्यान रखना है अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव में किस तरह से आपकी फील्ड लाइंस एक्ट करती है. राइट, नेक्स्ट इज योर फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. देखो, हमेशा आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए फील्ड लाइन की. फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव चार्ज. ओके, दैट मीन्स पॉजिटिव से ये बाहर को इमर्ज कर रही होगी और कहाँ पर आ रही होगी, नेगेटिव चार्ज में आ रही होगी, इस तरह से. तो फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए. जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा रहे हो तो उसका जो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी. दिस इज सो ट्रू. ऐसे क्यों है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा
तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव से, क्योंकि इसके पास पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी तरफ ये नहीं आएगा, उसकी मूवमेंट, जो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है इसकी मूवमेंट इस तरफ को नहीं होगी, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव पोर्शन की तरफ जाना चाहेगा। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इस तरफ को होगी। दैट्स वाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसमें समटाइम्स आपको एग्जाम में आपको फील्ड लाइंस बनाने को आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या करोगे, पॉजिटिव लिख लिया, नेगेटिव लिख लिया। अब आपको पता है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उससे रेडियली आउटवर्ड्स को निकलती है फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर आउटवर्ड को निकलेगी, कहाँ पर जाएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, जितना ज़्यादा दूर जाते रहोगे उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस, आपको फील्ड लाइन के बीच में गैपिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गई, पॉजिटिव से नेगेटिव गई, राइट। और यहाँ पर भी तो है, पॉजिटिव से हमेशा बाहर को रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर भी बाहर को निकल रही है, तो इस तरफ को भी बाहर को, हर डायरेक्शन में बाहर को निकलती हुई नजर आएगी, और इस डायरेक्शन में भी बाहर को आएगी, रेडियली आउटवर्ड्स। कभी भी पॉजिटिव में इनवर्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, राइट। उसी तरह से नेगेटिव में हमेशा इनवर्ड्स, नेगेटिव की तरफ इनवर्ड्स आपकी आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस तरफ इनवर्ड आ रही होगी, ये इनवर्ड गई, इनवर्ड इनवर्ड, ओके, इस तरफ को इनवर्ड हो जाएगी, यहाँ से भी ये अंदर को आ रही होगी। तो हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव में इनवर्ड आती है, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटवर्ड्स को जाती है। योर थर्ड पॉइंट इज फील्ड लाइंस इन सिमिलर चार्जेस। देखो अगर सिमिलर चार्जेस है आपके, जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, सपोज आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को निकलती है, बाहर को निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स को निकलेगी, तो ये आउटवर्ड को निकलेगी, यहाँ से भी आउटवर्ड निकलेगी, राइट, यहाँ से भी ये आउटवर्ड। अब इस तरफ को थोड़ा सा ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, ओके, इस तरफ को ऐसा बेंड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस में आपस में रिपल्शंस है, तो इनकी जो फील्ड लाइंस है वो आपस में यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगी, तो ये कैसी होगी, ये बिल्कुल ही यहाँ से इस तरफ को मुड़ना शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस है दोनों चार्जेस के बीच में। तो यहाँ से ये बाहर को निकलना शुरू कर जाएगी, ओके, ये बाहर का साइन है आपका, ये बाहर को आएगी, और यहाँ से भी ये बाहर को निकलना शुरू हो जाएगी, इस तरफ को बाहर और इस तरफ को, और आपकी इस तरफ को बाहर निकलना शुरू कर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो यहाँ पर यही बनाया है कि आपका इन दोनों के अगर लाइक चार्जेस आप लेते हो तो इन दोनों के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा क्या हो रही होती, कर्व हो रही होती है, यहाँ से बाहर को निकल रही होती है, रिपल्शंस हो रही होती है इनके बीच में। वैसे ही नेगेटिव, अगर 2 चार्जेस हमने ले लिए, नेगेटिव में क्या होगा, इनवर्स आती है हमारी लाइंस, पर यहाँ से थोड़ा ये बेंड होना शुरू कर जाएगी बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस बिटवीन द चार्जेस। Okay, next is your fourth point about the properties are, these lines are, field lines are always perpendicular to the surface of the charged conductor. This is one of the important property. ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कभी भी आपका कंडक्टर है तो उससे अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो हमेशा वो कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव दिस कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो हमेशा, जो आपकी मान लीजिए बाहर को निकल रही है, तो फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी विद द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमेशा कंडक्टर से निकलने वाली फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर पे। तो सपोज करिए कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑब्वियसली बाहर को निकलेगी फील्ड लाइंस, पर कैसे निकल रही है, वो जो सरफेस है, डजेंट मैटर कि आपका सरफेस क्या है, कैसा है, कंडक्टर अगर है तो उसके सरफेस से हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी। Next is your field lines never intersect each other. This is also important. Now इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसा क्यों है वो भी हम देख लेते हैं। ये एज अ क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो आपको ये ड्रॉ करना होगा और ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। एक्चुअल में अगर मान लीजिए इफ़ वी हैव 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक आपकी इस तरफ को है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक इस तरफ को है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। सपोज दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड पर्पसली
हमने क्या किया, इन्हें इंटरसेक्ट कर लिया जस्ट देखने के लिए कि क्या होगा। देखो अगर हम फर्स्ट वाली देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट कैसा आएगा, टेंजेंट इस तरफ को आएगा। ओके, और टेंजेंट हमेशा हमें पता है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरफ को देख रहे हैं, हमेशा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या करा था कि एट एवरी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपको क्या देगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, राइट, इज इट ट्रू। सो वैसे ही हमने करा, जो फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उसको इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पर जब आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो टेंजेंट एक्चुअल में क्या देता है, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट हमारे पास इस वाली लाइन से आ गई, राइट। अब क्या करेंगे, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उससे हम क्या करेंगे, उससे भी इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन को कंसीडर करो और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऐसा आएगा, राइट। तो वही टेंजेंट हमने बनाना है, तो हमने टेंजेंट बनाया ऐसा, ओके, स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह की। तो हमने देखा कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट, तो वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे जो ये कॉमन पॉइंट है, वहाँ पर पहले लाइन की वजह से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो भी डायरेक्शन देगा, एंड उसी पॉइंट पर अगर सेकेंड लाइन को आप कंसिडर करें, उसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, राइट। सो दैट मीन्स एट अ सिंगल पॉइंट वी हैव नाउ टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज़ नॉट ट्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एट अ सर्टेन पॉइंट एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। एट अ सर्टेन पॉइंट फॉर अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट के लिए आपको एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, बट यहाँ पर डायरेक्शंस क्या है, दो आ रही है, विच इज़ एब्सर्ड, विच इज़ नॉट ट्रू। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि जो दो लाइंस होती है कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर करेगी सो इट विल गिव यू टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये वाला आपका इसी वजह से इंटरसेक्ट कभी आपकी लाइंस नहीं करेगी, और प्रूफ हमने यहाँ पर कर लिया। Now the sixth point is electric field lines never form closed loop। देखो closed loop कभी नहीं बनाएगी ये, ऐसा क्यों होता है, ये एज अ क्वेश्चन भी आपको आता है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में, मान लीजिए वी हैव पॉजिटिव ओवर है और आपका नेगेटिव यहाँ पर है, ओके। क्लोज लूप, मान लीजिए पॉजिटिव से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव गई, जो कि ट्रू भी है, राइट। अगर इसे क्लोज लूप बनाना है तो इसे क्या बनाना पड़ेगा, तो इसे ऐसा आना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि इट इज़ फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, राइट। तो इसे ऐसा आना चाहिए था, बट अगर ऐसा ये आएगा तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी रॉन्ग हो गई। क्यों, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ओके, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये वाला जो है दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ करेक्ट। सो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा, ओके, और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा। सो दैट्स वाई क्लोज लूप भी कभी भी नहीं बना पाएगा ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, नो ब्रेक्स। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी यहाँ पर आ गई, इतनी आ गई, और बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ तो उसके बाद और कंटिन्यू होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस, अगर चल रही है तो वो चलेगी टुवर्ड्स द इन्फिनिटी तक जाएगी, अगर नहीं रुक रही तो टुवर्ड्स द इन्फिनिटी तक जाएगी। ये आपकी कैसे रहेगी, आपकी कॉन्टिन्यूअस रहेगी विदाउट एनी ब्रेक्स, कोई भी ब्रेक्स नहीं होंगे, बिल्कुल ही आपकी ये कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहेगी। एंड नेक्स्ट इज, एट्थ पॉइंट इज, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन एज कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। तो यही बात है यहाँ पर, ये एक ही पॉइंट है, एक तरह से एक ही मतलब है बताने का। अगर कोई भी चार्ज फ्री रीजन है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती है विदाउट एनी ब्रेक्स, कोई भी आपका ब्रेक नहीं आएगी इसमें। नाउ नाइन्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, field lines are very close to each other in strong electric field region. In region of weak electric field, lines are far
फ्रॉम ईच अदर। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, सपोज दिस इज़ योर कंडक्टर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर मोर डेंसिटी है आपकी चार्ज की, राइट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव है, कहीं नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव जो चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ को निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बाहर को रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है। तो यहाँ से रेडियली ये आउटवर्ड को निकल रही है, येस आउटवर्ड को निकल रही है, दिस इज ट्रू, ये आउटवर्ड को निकल रही है। बट हम देखेंगे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर चार्ज आपका अभी यहाँ पर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज़्यादा है। तो इस रीजन में अगर हम कहें तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उनके बीच का गैप कम होगा। ओके क्यों? बिकॉज इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर लाइंस के बीच का गैप आपका कम होता है। जैसे जैसे फील्ड आपकी वीक फील्ड होगी, जैसे जैसे आपकी वीक फील्ड होगी, वैसे वैसे गैप क्या है, वैसे वैसे गैप आपका इंक्रीज होना शुरू कर देगा। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी आपकी कैसी है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि आप दूर जा रहे हो यहाँ पर, तो इस वजह से जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये लाइंस के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। इसीलिए इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसी है, वीक है, राइट। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, तभी यहाँ पर गैपिंग कम है, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। और भी इससे ज़्यादा दूर जाओगे तो गैप आपका और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर आपकी ये अगर हम कहें कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होगी, इक्विडिस्टेंस, आपस में उनका जो डिस्टेंस होगा दैट विल रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज़्यादा हो गया, नहीं। अगर आपकी गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इक्वी डिस्टेंस पे रहेगी और बिल्कुल पैरेलल रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट और आपस में पैरेलल लाइंस रहेगी। ओके सो इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एवरीवेयर। और यूनिफॉर्म का और मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम रहेगा और इन एनी डायरेक्शन, ओके, और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी आपका सेम रहेगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हियर field lines are not parallel or equidistant from each other. Its E, that means electric field, changes in magnitude and direction. So non uniform ऐसे होगा आपका, non uniform इस तरह से होगा कि अभी इस डायरेक्शन में है, suppose this is your positive charge, मान लीजिए इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, तो इससे अगर निकल रही है लाइंस तो कैसी होगी, एक इस तरह से होगी फिर इस तरह से होगी। नॉन यूनिफॉर्म है बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, वो सेम नहीं है और ये पैरेलल भी नहीं है, इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और जिसमें गैपिंग सेम हो, सेम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हो, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और ये आपस में लाइंस उसकी पैरेलल होती है एंड इक्वी डिस्टेंस पर होती है। Now we are doing a question. Draw the pattern of electric field lines when a point charge minus q is kept near an uncharged conducting plate. फर्स्टली माइनस क्यू चार्ज है और आपकी ये कंडक्टिंग अभी न्यूट्रल है, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं था, ये एक कंडक्टिंग अनचार्ज अभी कंडक्टिंग प्लेट है। तो क्या होगा, जैसे नेगेटिव चार्ज इसके पास लाया जाएगा तो ड्यू टू इंडक्शन, आपने कहा है करा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में भी कि अगर आप कोई भी चार्ज स्पीशी अगर किसके अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के लाते हो तो क्या होता है, इंडक्शन हो जाती है। तो नेगेटिव जो पार्ट है इसमें वो क्या इंड्यूस करेगा, इसका ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर इंड्यूस होगा और नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि इसमें कंडक्टिंग प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर ला रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उससे ऑपोजिट जाना पसंद करेंगे, वो नीचे की तरफ
एक्यूमुलेट हो जाएगी और नीचे की तरफ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये नीचे की तरफ चले गए हैं तो ऊपर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी आपकी क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम सबसे पहले तो इसमें इंडक्शन की वजह से जो चार्जेस आ रहे हैं वो बना लेते हैं। चार्जेस कैसे आ रहे हैं, ऊपर को जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर पहले पॉजिटिव आएगा, बाय इंडक्शन इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, एंड ऑपोजिट में ऑब्वियसली क्या आएगा, ऑपोजिट में नेगेटिव चार्ज आपका आएगा, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, हमें पता है कि नेगेटिव जो है नेगेटिव में रेडियली इन्वर्स जाती है, यानी कि कहे पॉजिटिव क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव से टुवर्ड्स दी नेगेटिव जाता है। जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर इनवर्ड में आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। बट ये जो कंडक्टर है, हमेशा प्रॉपर्टी में याद रखो, हमने ये भी करा है प्रॉपर्टी में, जो भी कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे आती है, परपेंडिकुलर बनाती है हमेशा। तो हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ को जा रहा होगा, ओके, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी और हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा। एंड सिमिलरली आपकी जो और लाइंस आएगी यहाँ पर, ये जो भी आपकी लाइंस आएगी यहाँ पर ये क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, राइट। यहाँ पर परपेंडिकुलर स्ट्रेट आएगी, बेशक यहाँ से कर्व में आए, तो इस तरह से भी यहाँ पर जाए तो यहाँ पर भी आपका स्ट्रेट आनी चाहिए, राइट। यहाँ पर भी कैसे आनी चाहिए, यहाँ पर भी स्ट्रेट आपकी इस तरह से आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये इस तरह से जा रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर भी आपका ऐसे जाएगी, बट गिवन दैट यहाँ जो आपका कंडक्टिंग सरफेस है उस पर ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगी। ओके, इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से यहाँ पर बना सकते हो, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। और यहाँ पर व्हाट अबाउट दिस, नेगेटिव पार्ट में हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट को आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन्वर्ट में आप कैसे दिखाओगे, इस तरफ से दिखाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, इन्वर्ट में जा रही है, इस तरफ को जा रही है, और कैसे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर जा रही है, क्योंकि सरफेस के साथ जो फील्ड लाइन है वो हमेशा 90 बनाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर आपका ये बनाया गया है, देखो यहाँ पर कैसे है कि नेगेटिव है, मान लीजिए आपका यहाँ पर फिर क्या आया, ड्यू टू इंडक्शन आपका पॉजिटिव आ गया, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका नेगेटिव 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 आया। तो जो फील्ड लाइंस है वो कैसे आ रही है, वो ऐसे करके यहाँ पर नीचे आ जाएगी, राइट। यहाँ पर आपकी ये इस तरफ को नीचे आ जाएगी, इस तरफ को आपकी इस तरह से नीचे आ जाएगी, ओके, नीचे को आ जाएगी, और यहाँ से ये ऊपर को जाना शुरू कर देगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल, दैट मीन्स मेटल का एक स्फीयर आपने लिया है, दैट मीन्स वो कंडक्टर है आपका, इज प्लेस्ड इन बिटवीन चार्ज्ड प्लेट्स एज शोन, द लाइन्स ऑफ फोर्स लुक्स लाइक। ये ऑप्शंस जो है आपका, उसमें अगर हम दो चार्ज प्लेट के बीच में अगर एक अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल को रख दे तो उसमें जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, हमें ये आपका बताना है। तो आपको पता है फील्ड लाइंस कहाँ से होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव होती है। तो अगर हम इसे यहाँ पर ऐसा बनाएं, अगर हम यहाँ पर ये वाली आपकी प्लेट्स बना दे जो गिवन है, सपोज ऊपर आपकी क्या गिवन है, पॉजिटिव है, तो येस हमने यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, और नीचे वाली प्लेट का क्या है, नीचे वाली प्लेट का हमने नेगेटिव बना दी, ये आपको गिवन था। और बिल्कुल बीच में यहाँ पर क्या है, एक अनचार्ज, स्टार्टिंग में अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड स्फीयर है ऑफ मेटल, दैट मीन्स ये आपका कंडक्टर है, ओके, दिस इज योर कंडक्टर। सो जो पॉजिटिव है आपका, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो आप सोच रहे होगे शायद पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से हम बना लेते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर आपका अनचार्ज स्फीयर है, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर इनकरेक्ट। इसमें क्या हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर इनकरेक्ट। इसमें क्या हो रही है कि आप फील्ड लाइंस ऐसे बना रहे हो, बिल्कुल ही स्ट्रेट बना रहे हो आप, ओके, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अब यहाँ पर इंडक्शन हो जाएगा, ओके, इंडक्शन कैसे होगा, बिकॉज दिस इज योर कंडक्टर, सो ये पॉजिटिव जो है वो इस ऊपर वाले के स्फीयर में आपका इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट चार्ज क्रिएट कर लेगा। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑपोजिट, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया ड्यू टू इंडक्शन, ओके। और नीचे वाली साइड से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाली साइड से कौन सा
चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बिकॉज प्लेट आपकी कौन सी है, प्लेट आपकी यहाँ पर नेगेटिव है जो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेगी, राइट। सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इनसाइड द कंडक्टर, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्ट करेगा, दिस इज अ कंडक्टर क्योंकि मेटल का है, मेटल या फिर कंडक्टर के इनसाइड कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। सो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो कभी भी आपका पास होके, आपके कंडक्टर को पास होके नहीं जा सकती। सो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। सो हमारी फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, हमारी फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी कि यहाँ से ऊपर से हमारी गई यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, बट अंदर नहीं गई, अब यहाँ क्या हो गया, ये स्ट्रेट नीचे को चलेगी, राइट। इसी तरह से पॉजिटिव में जाएगी और यहाँ पर आपकी कैसे जाएगी, इधर को जा रही होगी, अंदर को जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा बेंड होना शुरू करेगी, ओके। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से नीचे को जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा अब बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इसे कैसे जाना चाहिए था, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर था बट यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच कोई स्फीयर नहीं है, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी नीचे को, बट क्या हो रहा है यहाँ पर रिपल्शंस होने की वजह से थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगी लाइन, ओके। ये कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ से ऐसी बेंड हो जाएगी, इस तरह से कर्व बना के, ये इस तरह से कर्व बना के नीचे को आएगी, राइट। तो इस तरह से हमारी ये फील्ड है, तो ये कौन सा ट्रू है, योर सी ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि आपकी ऐसी नहीं गई, पॉजिटिव से डायरेक्ट आपकी नीचे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रिपल्शंस हो जाएगी, तो इस तरह से कर्व सा बना के ये जाएगी, राइट, क्योंकि हमारे पास अंदर कंडक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब डेंसिटी आ चुकी है, यहाँ पर नेगेटिव डेंसिटी आ चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस तरफ को कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट, इस तरफ को कॉन्सेंट्रेशन होगी और यहाँ से नीचे इस तरफ को जाएगा। सिर्फ बीच वाला जो आपका लाइन होगी वो आपकी सीधी जाएगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इधर को जा रही है और इधर को जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में भी तो जाना है इसे, तो यहाँ से इस तरह से भी कर्व बनाएगी, इस तरह से आपका कर्व बनाएगी, ओके। कर्व इस तरह से कर्व वाली फॉर्म में आपकी लाइंस होगी। सो दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि आपकी लाइन ऑफ फोर्सेस बिल्कुल करेक्टली बनाई गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।